विक्रय मूल्य दे रखा है 576 रुपये, ठीक है। इसमें 2 क्रमागत छूट है, क्या दे रखी है इसमें, 2 छूट दे रखी है, जिसमें पहली छूट आपको दे रखी है 20%। आपसे पूछिए कि भाई दूसरी छूट क्या हो, ये पूछा गया, दूसरी छूट आपसे पूछिए इसकी, पहली छूट आपको दे रखी है, दूसरी छूट आपसे पूछिए, बता सकते हैं आप, फटाफट आंसर दे दो इसका। आप सीधा ऐसे कर सकते हैं भाई, अंकित मूल्य 800 रुपये ना, 800 पे एक छूट दी, कितना आएगा, बिल्कुल 8 8 64, 640। दूसरी छूट क्या है कि क्या हो जाए, रेट क्या हो जाए इसका 576। आप देखो छूट कितनी मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है, 576 से यहाँ देखो 24 और 40 है 64 रुपये की छूट किस पे मिलेगी, 640 पे मिलेगी। अंकित मूल्य ये है तो गुणा में 0 से 0, 64 से 64 क्या बच गया 10%, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आगे, ये क्वेश्चन आया देखो, क्या क्वेश्चन है, देखो आपसे कहा है कि यदि ये भी इसमें प्रतिशत और क्षेत्र नीति मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, कैसा क्वेश्चन दिया देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार से क्या बना हुआ है, आयत बना हुआ है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई दोनों में से भुजा कोई दी नहीं, आपको कहा गया था इसकी चौड़ाई के अंदर, चौड़ाई में आपको दिया था, चौड़ाई में 20% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, ठीक है। तो कहा गया है इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए। तो मैंने आपको इसके लिए भी बताया था, बताया था क्या, थोड़ा सी डॉक्टर थे, मैंने आपको बताया देखो जब 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो आप लिख दो 20 बट्टा में 120 गुणा में 0 से 0, इसको काट दो में 6 3 50, 50 में 3 का भाग दो क्या आएगा 16 से 2 का 3% की कमी, ठीक है। ये देखो बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन आया था कि ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी 45 दिन में इस काम का कितना प्रतिशत पूरा करेगा। क्वेश्चन था ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो बी इस काम के कितने प्रतिशत 45 दिन में करेगा। दोबारा देखो, सॉरी बी नहीं, हाँ ऐसे लिखा था, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो 45 दिन में काम का कितना प्रतिशत कर देगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 90 दिन में पूरा करता है तो 45 दिन में आधा काम करेगा, ये पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, हाँ एक पेपर के थोड़ी क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 93% विद्यार्थी पास हो गए, कितने पास हो गए 93% विद्यार्थी पास हो गए, और आपसे कहा है कि 490 विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी आपसे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 93% पास हुए, 490 फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थी, कुल देखो आप देखो पास कितने हुए 93%, तो बताओ फेल कितने हुए इसमें 7% फेल हुए, इधर फेल कितने हुए, कितना गुना इसका बताओ 70 गुना है, कुल विद्यार्थी कुल का मतलब 100%, तो 100 को इससे गुना कर दो क्या आ जाएगा 7000 कुल विद्यार्थी। फिर क्या क्वेश्चन आया देखो, एक और बोर्ड मास के प्रश्न आ रहे हैं, एक दो प्रश्न बोर्ड मास के एक दो प्रश्न आ रहे हैं, कर दोगे ना, आपको दिक्कत नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं सॉरी उसका परिमाप पूछा गया था, परिमाप, किसी आयत की लंबाई तो है 60 और चौड़ाई है 40, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब, परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया 60 प्लस 40, कितना हो जाएगा 100 को 2 से गुना करो क्या आ जाएगा 200, इसका आंसर आएगा। ये क्या बच्चों वाले प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल, पहली शिफ्ट हो चाहे दूसरी शिफ्ट, पेपर लगभग लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अंकित मूल्य 2000 रुपये, छूट 20% है, विक्रय मूल्य याद करना है। अंकित मूल्य 2000 रुपये, छूट 20%, विक्रय मूल्य क्या होगा, करो करो सारे करो जल्दी। अंकित मूल्य आपको दे रखा है 2000 रुपये, कितना दे रखा है 2000 रुपये, छूट कितनी दे रखी है 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 1600 रुपये। फिर क्वेश्चन देखो आगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:5 है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:5 है, 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:5 है, 10 साल बाद यह अनुपात 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा।
पहले कितना है 3:5 है। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। उसमें लिख दिया सामने देखो जल्दी से। हाँ पिता की पिता पुत्र की पहले अनुपात 3:5 है, बाद में पिता पुत्र का अनुपात 5:7 है। पिता नहीं सॉरी पुत्र पिता होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, अनुपात इधर उधर थोड़ा कई बार के बताने वाला जो बंदा है उसको भी याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ आपको समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ देखो ये मान लो कि इसकी आयु 3x है, इसकी आयु इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x बटा और कितने साल बाद की 10 इसमें प्लस कर दो, 10 इसमें प्लस कर दो, बराबर क्या होना चाहिए 5/7 से गुणा कर दो, 7 दिया 21x प्लस 70, इससे गुणा करोगे तो 5 5 25x प्लस 50, ये 21x इधर जाके माइनस का तो 4x, ये 50 इधर आएगा तो 20, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 5 आ गया, तो इसकी आ जाएगी 5 3 15 5 5 25, एक की आयु 15 आ जाएगी, एक की आयु 25 आ जाएगी। ठीक है, इसमें पुत्र छोटा होगा और पिता बड़ा होगा, ये तो कोई बात नहीं। चलो फिर क्वेश्चन आया तो देखो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 61 रुपये है, 61 रुपये 61। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 61 रुपये है, दर 5% है, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है और दर क्या दे रखी है 5%, और क्या दिया आपको समय दर और अंतर दे रखा है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का कितना 61 रुपये। आपसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात करना है, कर दोगे ना, कैसे करोगे, दो तरीके हैं करने के ना, लेकिन वो ठीक है शुरू वाला 5% के हिसाब से 5 5 25 5 125। किसकी क्यों पता है क्या 21 की क्यों पता है, देखो आप ऐसे कर सकते हो, जब भिन्न में चेंज करो इसको ना क्या हो जाएगा 5% का मतलब 5 बटा, वैसे कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा, उसमें तो कैलकुलेशन 5 की करते जाओ 3 साल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 और 20 उनकी इजी हो जाती है। ठीक है, 5 एकम 5 और 20 5 है, देखो क्या हुआ, मूलधन 20 रुपये तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 21, मूलधन 20 तो मिश्र धन है, मूलधन 20 तो मिश्र धन है, 20 की क्यूब बताओ क्या होती है, सही है, 21 की क्यूब क्या होती है पक्का 9221, सही है क्या, हाँ 9261 होगा। ठीक है, तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना बना 8,000 रुपये पे 1261 रुपये, ये बन गया चक्रवर्ती ब्याज, बात समझ आई। और आपको दिया क्या प्रश्न में, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज दोनों दे रखा है, आप मान लो कि मूलधन 8,000 रुपये तो चक्रवर्ती ब्याज 1261 है, अगर मूलधन 8,000 रुपये तो साधारण ब्याज क्या होगा 8,000 का देखो 15 5 के हिसाब से 3 सालों का 15%, 15 8 120, क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 1200 रुपये। अंतर क्या दे रखा आपको 61, उधर अंतर क्या है 61, मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में क्या लग जाएगा 8,000 मूलधन मानना है, 61 से 61 कट जाएगा, मूलधन क्या आ जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न दिया ए तथा ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा दोनों का योग 343, ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए प्लस बी बराबर है 343, तो ज्ञात करना है ए गुणा बी बराबर क्या होगा, ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ तब तक। हाँ बस इकाई अंक से पता चल जाएगा आपको। एक प्रश्न आया था, किसी बेलन की त्रिज्या 17 है और ऊंचाई 10 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोबारा बताता हूँ, ये कर लोगे ना तो हो जाएगा, दोनों का योग 3 और 4 का योग करके 7 बटा में लगा देना, फिर जो आए उसको 3 और 4 से अलग अलग गुणा कर देना, दोनों संख्या आ जाएगी। प्रश्न दिया है बेलन की त्रिज्या 17 है और ऊंचाई 10 है, बेलन की त्रिज्या कितनी है
17 और हाइट कितनी है 10 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ इसका? 2 पाई ये होता है, याद है क्या सभी को? 2 गुणा 22/7 गुणा ये होता है। ठीक है, अब इसमें हो सकता है आर की जगह 17 की जगह कुछ और दिया हो सकता है, बताने वाले ने मिस्टेक कर दी हो ना। ठीक है, अब पाई में मान कर तो 17 गुना 34 क्या हो जाएगा 340 पाई आ गया आंसर। ठीक है, पाई मैंने 22/7 को वापस पाई में चेंज करके लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन, एक प्रश्न आया था, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखना। लिखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 60% अधिक है। इसमें कितनी प्रतिशत की छूट दी जाए? कितने प्रतिशत की छूट दी जाए? इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि लाभ, कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि लाभ जो है वो 20% हो? कितने परसेंट की छूट दे कि लाभ 20%? इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी पहले, अच्छी सारे क्या? देखो, मान लो कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, कितना अधिक अंकित किया है 60%। अब इसमें छूट कितनी दे कि लाभ कितना हो? 20% का लाभ का मतलब बेचना कितने में? तो बताओ 160 पे कितनी छूट दी है? 40 की। छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे, गुणा में 100। 0 से 0 4 चौके 16, 25 चौका, तो कितनी छूट मिलेगी बताओ? 25%। ठीक है, क्वेश्चन आया, किसी संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 720 है। किसी संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल क्या है? 720 है, तथा उसका एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ बराबर है, एचसीएफ 4 है। ठीक है, पूछा है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। कितना होगा देखते हैं। क्या आएगा बताओ इसका? 180 आएगा क्या? अरे देखो, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है? 720 आ रहा है। मेरे को एचसीएफ मान पड़ा है कितना? इसका मान 4 है, मेरे को इसका मान चाहिए, मान लो इसका x है, तो x बराबर 4, इधर गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा? क्या आएगा बताओ? है 118 चौके 72, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। वहां से भी प्रश्न बन सकता है। फिर क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन आया आपके इस चीज का, चक्रवर्ती ब्याज का एक प्रश्न और लिखो। ये तीसरी शिफ्ट के प्रश्न शुरू हो गए आपके। लिखो, चक्रवर्ती ब्याज लिखो 9,000 रुपए, दर लिखो 50%। सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज नहीं, मूलधन लिखो 9,000 रुपए। मूलधन कितना है? 9,000 रुपए। 9,000 लिख दिया, 90,000 लिख दिया, 90 कर लो कोई बात नहीं, मूलधन 90,000 रुपए लिख लो कोई बात नहीं। मूलधन 90,000 रुपए, दर 80% है, समय 1 वर्ष है। दर है 80%, क्या दर? 80%, समय, समय 1 वर्ष। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, शर्त जो है ना वो अर्धवार्षिक है। तो आपने ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आपने ज्ञात करना है।
अगर आप कर सकते हैं तो करके बता दें जल्दी से। हाँ बता दो जल्दी से। देखो जब सर अर्धवार्षिक को तो आप देखो आधे आधे साल के कितने टुकड़े होते हैं, एक वर्ष के 2 टुकड़े होते हैं। अब आपने 2 से गुणा बाहर करना है किसको, समय को, तो 2 से क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। और दर को 2 से भाग दोगे तो दर दर क्या हो जाएगी बताओ। अरे दर क्या हो जाएगी 40। समय क्या आ जाएगा आपके पास, समय आ जाएगा 2 वर्ष। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 40 बटा ऐसे लिख लो, चाहे 2 दूनी 4 और 5 दूनी, मूलधन 5 रुपये और ब्याज कितना है 2 रुपये। तो मूलधन 5 और मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन 5 मिश्र धन 5 5 25, 7 7 49। तो बताओ ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बना 24 रुपये। मूलधन आपको कितना दे रखा है 90,000 रुपये मान लो, बटा में क्या आ जाएगा मूलधन के 25, ब्याज कितना है 24। बस इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखो 33 से कम, क्वेश्चन लिखो 33 से कम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 33 से कम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 33 से छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कर दोगे, कैसे करोगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है बताओ, ये ध्यान रखना, सबसे छोटी 2 होती है, 2 से शुरू करना है, 1 को मत जोड़ देना साथ में। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद बस फिर 31। इन सभी को जोड़ करके संख्या कितनी है उससे भाग देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। इनका योग कितना आएगा देख लेना, योग करके फिर इसको भाग आप दे देना। फिर क्वेश्चन लिखो क्या रहे, बस ही आएगा। एक तो संगीत साहित्य पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार जो मिले मिले हैं ना पीछे भी, इनके बारे में प्रश्न आ रहा है, इनको रख लेना। अभी जो ये भी मिले अपने भारत रत्न वगैरह भी मिले कुछ लोगों को, इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान दे लेना। एक और क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन में जीके क्वेश्चन तो बता दूं, आंसर का मेरे से मत करना आप उम्मीद, ठीक है। किस मुख्यमंत्री ने, प्रश्न आया था भय मुक्त राज्य बनाने का, ऐसा ऐसा कुछ करके कोई क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ इसका तो आंसर है ना। किस मुख्यमंत्री ने भय मुक्त राज्य के लिए, हाँ ऐसा कुछ था, मुद्रास्फीति से संबंधित। 1998 में किसी को मिला था भारत रत्न, वो पूछ लिया। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा, भाषा पूछ ले। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है। ऐसा नहीं पूछा क्या प्रक्रिया, सरल है कठोर है, ऐसा करके प्रश्न है। रीजनिंग में आकृति पूरी करना, ढंग से पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस ही है, बस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। वेन डायग्राम के प्रश्न आ रहे हैं, सिलोग के प्रश्न आ रहे हैं, सिलोग में से प्रश्न आ रहे हैं 3 तो सिलोग के प्रश्न आ रहे हैं 2 2 3 3। और न्याय कथन वाले नहीं है। दिशा परीक्षण तो इजी है बिल्कुल, उसके भी 2 प्रश्न मिलेंगे आपको 2 2 3 3। अल्फाबेट और नंबर वाले हैं ना, 2 सीरीज वाले। सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आए छोड़ देना। इसमें कुछ देखो 2 प्रश्न लगभग आएंगे मान लो, या 3 प्रश्न भी आ सकते हैं इसके, लेकिन एक आधा टफ आएगा, 1 2 आसान आएंगे। अब आपको पता करना है कि आसान कौन सा है टफ कौन सा है, जो ये अंतर पता कर लेगा, जो ये अंतर पता कर लेगा उसका बेड़ा पार है। और कोई टफ को लेकर के बैठ गया उसकी करता रहा 3 घंटे तक, तो बैठेगा ना, 3 घंटे टाइम देंगे।
हिंदी में विलोम शब्द, हिंदी तो मैंने आपको बताया था बड़ी इजी आएगी, तो इजी आ रही, देखो स्थिर का विलोम शब्द पूछ रहा है ना। और पूछ रहे आपसे नश्वर का, शाश्वत नहीं होता, धर्म का, अदय, उदार का पर्यायवाची पूछ लिया, उदार का पर्यायवाची, मुहावरा अल्लादीन का चिराग आ गया, पता है अल्लादीन का चिराग क्या था? दुर्लभ वस्तु, झांसा देना, धोखा देना। और क्वेश्चन बता रहा हूँ, अनेक शब्दों, ये तो पढ़े है ना आपने, हाथों से लिखी हुई प्रति, क्या बोलते हैं इसको, हस्तलिपि या पांडुलिपि भी बोलते हैं। गद्यांश, गद्यांश पढ़ लिया आपने, प्रैक्टिस सेट मारे ना, उसमें गद्यांश दिए हुए, गद्यांश में से प्रश्न आएंगे, और गद्यांश वाले प्रश्न गलत होते हैं बच्चों के, क्योंकि वो खुद का दिमाग लगा लेते हैं, तब गलत हो जाते हैं। वहाँ गद्यांश का दिमाग है, उसी दिमाग से क्वेश्चन करने हैं। बस बाकी मैंने मैथ की आपको बता दी। तो पेपर को कुल मिला के बात ये है कि आपका पेपर आ रहा है आसान बिल्कुल, ठीक है। कल के जो पेपर होंगे, कल वाले पेपर भी मैं समय निकाल करके पूरा वीडियो डाल दूँ, कल आपकी क्लास तो नहीं लगेगी, कल छुट्टी रहेगी कोचिंग में, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो डाल डाल दूंगा बना करके, जैसे भी कैसे भी करके मैं वीडियो बनाऊंगा। और शाम तक मैं लगभग 30-40 क्वेश्चन तीनों शिफ्टों के इकट्ठे करके 30 एक मिल जाएंगे सारे नए।
ये लिखा है विक्रय मूल्य।